हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम वीडियो लेकर आए हैं आपके लिए क्लास 12th की हिस्ट्री चैप्टर 2। और इस चैप्टर 2 में जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिया हुआ है हिस्ट्री का, वो सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न आज हम इस वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे। तो दोस्तों, चैनल पर नए आए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाली जो भी वीडियो होगी उसकी जानकारी सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगी। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही शानदार होने वाली है, क्योंकि आज हम लेकर आए हैं आपके लिए क्लास 12th हिस्ट्री का चैप्टर 2। और इस चैप्टर 2 में जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिया हुआ है वो सही ऑब्जेक्टिव प्रश्न आज आपकी समाप्त हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। बिना देर किए हुए शुरुआत करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ प्रश्न कहता है, नंद वंश का संस्थापक कौन था। नंद वंश का संस्थापक कौन था। तो नंद वंश का संस्थापक था आपका महापद्म नंद था। ठीक है, महापद्म नंद नंद वंश का संस्थापक था। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, पद्म नंद नंद वंश का संस्थापक था। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, महापद्म नंद। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ, मौर्य वंश की संस्थापक किसने की थी। यानी मौर्य वंश की संस्थापक कौन था, प्रश्न कह रहा है। तो मौर्य वंश का संस्थापक था, ये आपका कौन था बताएंगे। तो ये था आपका चंद्रगुप्त मौर्य था। कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य था मौर्य वंश का संस्थापक। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ। अगला प्रश्न है कि जेम्स प्रिशप ने किस लिपि का अर्थ निकाला। जेम्स प्रिशप ने किस लिपि का अर्थ निकाला। तो जेम्स प्रिशप ने ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि का अर्थ निकाला था। ठीक है, यह प्रश्न इस तरह भी आपके सामने पूछा जाएगा कि ब्राह्मी लिपि को सबसे पहले किसने पढ़ा था। तो पढ़ने वाला यही था जेम्स प्रिशप ने। जेम्स प्रिशप ने ही सबसे पहले ब्राह्मी लिपि को पढ़ा था। ठीक है, तो जेम्स प्रिशप ने किस लिपि का अर्थ निकाला था। तो ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि का। ठीक है, ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि का सबसे पहले अर्थ निकालने वाला ये था आपका जेम्स प्रिशप। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ब्राह्मी और खरोष्टी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है आपके सामने दिया हुआ है, पियदर्शी का अर्थ क्या है। तो पियदर्शी का अर्थ होता है मनोहर मुखाकृति वाला राजा। मनोहर मुखाकृति वाला राजा को क्या कहते थे, पियदर्शी कहते थे। ठीक है, तो पियदर्शी का अर्थ था आपका मनोहर मुखाकृति वाला राजा। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कहता है आपके सामने दिया हुआ है। प्रश्न कहता है, अशोक किस धर्म के सबसे प्रसिद्ध शासक माने जाते थे। अशोक किस धर्म के सबसे प्रसिद्ध शासक माने जाते थे। ऑप्शन इसका हो जाएगा बी, बौद्ध धर्म। ठीक है, अशोक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। अशोक जो थे यह बौद्ध धर्म के सबसे प्रसिद्ध शासक थे, माने जाते थे। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बौद्ध धर्म। ठीक है, अशोक किस धर्म को मानते थे, बौद्ध धर्म को। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी अशोक जो था वह बौद्ध धर्म के सबसे प्रसिद्ध शासक माने जाते थे। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है आपके सामने। प्रश्न कहता है कि प्राचीनतम अभिलेख किस भाषा में लिखे गए थे। प्राचीनतम अभिलेख किस भाषा में लिखे गए थे। तो प्राचीनतम अभिलेख ये आपका प्राकृत भाषा में लिखा गया था। किस भाषा में लिखा गया था, प्राकृत भाषा में लिखा गया था आपका प्राचीनतम अभिलेख। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्राकृत भाषा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है आपके सामने दिया हुआ है। प्रश्न कहता है
कि अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो अभिलेखों के अध्ययन को कहते हैं अभिलेख शास्त्र। क्या कहते हैं? अभिलेख शास्त्र कहते हैं अभिलेखों के अध्ययन को। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अभिलेख शास्त्र। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कहता है आपके सामने दिया हुआ है। प्रश्न कहता है कि गणराज्यों में किस प्रकार का शासन था? तो गणराज्यों में शासन था जन समूह का। ठीक है, जन समूह का शासन था गणराज्यों में। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जन समूह का। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है आपके सामने। प्रश्न कहता है भगवान बुद्ध और भगवान महावीर ने किस गण से संबंधित थे? भगवान महावीर और भगवान बुद्ध किस गण से संबंधित थे? तो ये दोनों थे बज्जी गण से। किस गण से संबंधित थे? बज्जी वंश से संबंधित थे भगवान महावीर और भगवान बुद्ध। ठीक है, ये दोनों जो थे यह बज्जी गण से संबंधित थे। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बज्जी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है आपके सामने दिया हुआ है लोहे की खदानें किस महाजनपद की समृद्धि का कारण थी? लोहे की खदानें किस महाजनपद की समृद्धि का कारण थी? तो यह था आपका मगध। मगध महाजनपद की समृद्धि का कारण था आपका लोहे की खदानें। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मगध। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है आपके सामने दिया हुआ है मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? मगध की प्रारंभिक राजधानी यानी मगध की सबसे पहली राजधानी कहाँ थी, कौन सी थी? तो यह था आपका राजगाह। कहाँ था आपका? राजगृह था। कहाँ था आपका? राजगृह था। कहाँ था? राजगृह था। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, राजगृह। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ है मगध की राजधानी किस शासक के समय पाटलिपुत्र लाई गई थी? मगध की राजधानी किस शासक के समय पाटलिपुत्र लाई गई थी? तो बताएंगे क्या ऑप्शन होगा? तो यह था आपका उज्जैन। उज्जैन के समय मगध की राजधानी जो है ना, यह पाटलिपुत्र मगध की राजधानी जो है मगध की राजधानी जो है यह आपका उज्जैन के समय पाटलिपुत्र ला गई थी। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उज्जैन। ठीक है, उज्जैन ने ही मगध की राजधानी को पाटलिपुत्र बनाया था। पाटलिपुत्र राजधानी बनाया था ये आपका उज्जैन ने ही। ठीक है, पटना को राजधानी की पाटलिपुत्र की राजधानी किसने बनाई थी? उज्जैन ने ही बनाई थी। मगध की राजधानी जो है ना कि मगध की राजधानी जो है यह मगध की राजधानी के समय जो है ना जो शासक था आपका उज्जैन, वही राजधानी लाया था आपका कहाँ पर? पाटलिपुत्र लाया था, उज्जैन नहीं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है आपके सामने। प्रश्न दिया हुआ है कि चाणक्य की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या है? तो चाणक्य की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है यह आपका अर्थशास्त्र। ठीक है, अर्थशास्त्र की जो है यह लेखक है आपका चाणक्य। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, चाणक्य। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है आपके सामने इंडिका पुस्तक किसने लिखी थी? तो इंडिका पुस्तक ये लिखने वाला था आपका मेगास्थनीज। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मेगास्थनीज। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है आपके सामने मौर्य साम्राज्य के प्रांत में कौन सा राजधानी थी? मौर्य साम्राज्य के प्रांतों में कौन सा स्थान राजधानी थी? तो यह था आपका पाटलिपुत्र। ठीक है, मौर्य साम्राज्य के प्रांतों में कौन सा स्थान राजधानी थी? तो यह था आपका पाटलिपुत्र। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है अशोक के अभिलेख कहाँ तक मिले हैं? तो अशोक के अभिलेख जो है ये आपका पश्चिम उत्तर पाकिस्तान तक मिला है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, पश्चिम उत्तर पाकिस्तान।
अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है, आपके सामने है, मौर्य साम्राज्य में कुल कितनी उप समितियाँ थी? तो मौर्य साम्राज्य में कुल जो है ये आपका 6 समितियाँ उप समितियाँ थी। कितनी उप समितियाँ थी मौर्य साम्राज्य में? 6। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 6। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है, आपके सामने दिया हुआ है, अशोक के धम्म का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो अशोक के धम्म का मुख्य उद्देश्य था अहिंसा और धर्म का प्रचार करना। ठीक है, अहिंसा और धर्म का प्रचार करना अशोक के धम्म का मुख्य उद्देश्य था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है आपके सामने, दक्षिण भारत में किस वंश के राजा थे? दक्षिण भारत में किस वंश के राजा थे बताएंगे? तो दक्षिण भारत में जो थे ये आपका सातवाहन वंश था। सातवाहन वंश था दक्षिण भारत में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है आपके सामने, कुषाण राजा ने अपने नाम के आगे कौन सी उपाधि जोड़ी? कुषाण राजा ने अपने नाम के आगे कौन सी उपाधि जोड़ी? तो यह जोड़ा था आपका देवपुत्र। देवपुत्र अपने आप को कहता था कौन? कुषाण के राजा, यानी वो अपने नाम के आगे जो है ना देवपुत्र लगाते थे। तो कुषाण के राजा ने अपने नाम के आगे क्या कौन सी उपाधि जोड़ी थी? देवपुत्र। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न कहता है कि गुप्त साम्राज्य की राजकीय भाषा कौन सी थी? तो गुप्त साम्राज्य की राजकीय भाषा ये था आपका संस्कृत था। ठीक है, संस्कृत था गुप्त साम्राज्य की राजकीय भाषा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न कहता है, प्रयाग प्रशिस्त किस शासक से संबंधित है? तो प्रयाग प्रशिस्त जो है यह आपका समुद्रगुप्त शासक से संबंधित है। समुद्रगुप्त शासक से संबंधित है प्रयाग प्रशिस्त। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न कहता है आपके सामने, गुप्त साम्राज्य का सबसे प्रचलित सिक्का किस धातु का था? गुप्त साम्राज्य का सबसे प्रचलित सिक्का किस धातु का था? तो यह था आपका सोना का था। ठीक है, सोना का था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न कहता है आपके सामने दिया हुआ है नेक्स्ट प्रश्न कि गृहपति शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? गृहपति शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? तो यह था आपका घर के मुखिया के लिए गृहपति शब्द का प्रयोग किया जाता था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न है आपके सामने, किसने पाटलिपुत्र की स्थापना की थी? तो पाटलिपुत्र की स्थापना करने वाला ये था आपका उदयन था। ठीक है, उदयन ने ही राजधानी मगध से कहाँ लाया था? आपका पाटलिपुत्र लाया था। तो पाटलिपुत्र का स्थापना करने वाला था ये आपका उदयन। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है आपके सामने, अशोक के अभिलेखों में कितनी उपाधियाँ दी गई है? अशोक के अभिलेखों में कितनी उपाधियाँ दी गई है? तो ये आपका 2 उपाधि दिया गया था अशोक के अभिलेखों में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 2। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है आपके सामने दिया हुआ है। प्रश्न कहता है, अशोक की कौन सी उपाधि का अर्थ देवताओं का प्रिय है? अशोक की कौन सी उपाधि का अर्थ देवताओं का प्रिय है? तो ये था आपका अशोक की कौन सी उपाधि का अर्थ देवताओं का प्रिय है? तो यह आपका देव प्रिय था। ठीक है, देव प्रिय था। अशोक के उपाधि का अर्थ देवताओं का प्रिय, ये था आपका देव प्रिय था। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा देव प्रिय। अशोक की उपाधि का अर्थ देवताओं का प्रिय है। ठीक है, और कौन सी उपाधि था? तो आपका देव प्रिय था। ठीक है, कौन सी उपाधि था? देव प्रिय था, जिसका अर्थ होता था देवताओं का प्रिय। यह अशोक की उपाधि था। ठीक है, जिसका अर्थ क्या होता था? देवताओं का प्रिय। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगले प्रश्न है आपके सामने, अशोक ने किस नाम से धम्म का प्रचार किया? तो यह आपका धम्म महामात नाम से अशोक ने धम्म का प्रचार किया था आपका धम्म महामात से। ठीक है, किस नाम से किया था? धम्म महामात नाम से धम्म का प्रचार किया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न कहता है, आपके सामने दिया हुआ है, गुप्त साम्राज्य की राजधानी प्रशंसा में कौन सी रचना प्रसिद्ध है? गुप्त साम्राज्य की राजकीय प्रशंसा में कौन सी रचना प्रसिद्ध है, बताएंगे। तो यह था आपका प्रयाग प्रशस्ति। प्रयाग प्रशस्ति था, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न कहता है, आपके सामने दिया हुआ है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुआ था 321 ईसा पूर्व में, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न कहता है आपके सामने, किसने सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए थे? तो सोने के सिक्के जारी करने वाला था यह आपका कौन था? तो यह था आपका कुषाण। ठीक है, कौन था? कुषाण था जो सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए थे। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न कहता है, आपके सामने दिया हुआ है, गुप्त काल में शासकों द्वारा जारी सिक्कों की विशेषता क्या थी? गुप्त काल में जो सिक्का जारी किया गया था, वो सिक्के की विशेषता क्या थी? तो यह था आपका उच्च गुणवत्ता वाला सिक्का था। गुप्त काल में जारी किया हुआ सिक्के की विशेषता उच्च गुणवत्ता, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न कहता है, किस ग्रंथ में चाणक्य द्वारा मौर्य साम्राज्य की स्थापना का वर्णन है? तो यह आपका मुद्रा राक्षस ग्रंथ में चाणक्य द्वारा मौर्य साम्राज्य की स्थापना का वर्णन है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है, आपके सामने, गुप्त साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो गुप्त साम्राज्य का संस्थापक था आपका चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त साम्राज्य का संस्थापक था, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न अगला है, आपके सामने दिया हुआ, किस शासक ने गुप्त साम्राज्य को स्वर्ण युग कहा था? तो यह कहने वाला था आपका विक्रमादित्य। विक्रमादित्य ने गुप्त साम्राज्य को स्वर्ण युग कहा था, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ, गुप्तकालीन समाज में किस वर्ग का महत्व था? तो यह था आपका ब्राह्मण का। ठीक है, गुप्तकालीन समाज में किस वर्ग का महत्व था? तो ब्राह्मण का था, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न कहता है कि हर्षचरित किसकी जीवनी है? तो हर्षचरित जो है ये आपका हर्षवर्धन का जीवनी है। हर्षचरित में ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, किस भाषा में प्रयाग प्रशस्ति लिखी गई थी? तो प्रयाग प्रशस्ति लिखी गई थी, ये आपका किस भाषा में? तो भाषा संस्कृत भाषा में लिखी गई थी प्रयाग प्रशस्ति, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न कहता है, कौन से शासक ने गुप्त साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र को बनाया था? कौन से शासक ने? तो ये आपका उदयन ने ही जो है ना पाटलिपुत्र को अपना राजधानी बनाया था, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उदयन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न कहता है, किस अभिलेख में समुद्रगुप्त के विजय अभियानों का वर्णन है? बताएंगे। तो यह आपका किस अभिलेख में है? तो यह आपका प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में समुद्रगुप्त की विजय अभियानों का वर्णन है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है, आपके सामने दिया हुआ है, अशोक के अभिलेखों में किस लिपि का प्रयोग हुआ है? तो ब्राह्मी लिपि का। ठीक है, अशोक के अभिलेखों में किस लिपि का प्रयोग हुआ है? तो ब्राह्मी लिपि का। और ब्राह्मी लिपि को सबसे पहले किसने पढ़ा था? तो जेम्स प्रिशप ने पढ़ा था, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ब्राह्मी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, किस भाषा में जातक कथाएं लिखी गई? तो जातक कथाएं जो है ना, यह किस भाषा में लिखी गई थी? तो पाली भाषा में लिखा गया था जातक कथाएं, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ, मौर्य साम्राज्य के धर्म का प्रमुख सिद्धांत क्या था? तो यह था आपका सत्य बोलना। मौर्य साम्राज्य के धर्म का प्रमुख सिद्धांत था, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, अशोक की उपाधि प्रियदर्शी का अर्थ क्या था? तो अशोक का जो उपाधि था प्रियदर्शी, इसका मतलब क्या था बताओ? इसका मतलब था देवताओं का प्रिय। ठीक है, अशोक की उपाधि था प्रियदर्शी, जिसका अर्थ होता था देवताओं का प्रिय, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की
अच्छा, यहाँ पूछ रहा अशोक की उपाधि प्रियदर्शी का अर्थ पूछ रहा है ना। तो प्रियदर्शी, अशोक की उपाधि प्रियदर्शी का अर्थ ये आपका हो जाएगा मनोहर मुखाकृति होगा। ठीक है, मनोहर मुखाकृति होगा, देवताओं का प्रिय नहीं होगा। क्या होगा? मनोहर मुखाकृति होगा अशोक की उपाधि प्रियदर्शी का अर्थ। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न कहता है मौर्य साम्राज्य की जानकारी का मुख्य स्रोत कौन सा था? तो मौर्य साम्राज्य की जानकारी का मुख्य स्रोत था ये आपका अभिलेख। ठीक है, अभिलेख से ही मौर्य साम्राज्य की जानकारी प्राप्त हुआ था। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, अभिलेख। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न कहता है आपके सामने कुषाण काल के सिक्के में किस धातु का प्रयोग हुआ था? कुषाण काल के सिक्के में किस धातु का प्रयोग हुआ था बताएंगे। तो ये हुआ था आपका सोना का। ठीक है, सबसे पहले सोने का सिक्का कुषाणों ने ही चलवाया था। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सोना। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न कहता है कि मौर्य साम्राज्य के प्रशासन में किसकी भूमिका थी? तो ये था आपका मंत्री का। ठीक है, मंत्री का था। मौर्य साम्राज्य के प्रशासन में मंत्री की ही भूमिका होती थी। ठीक है, मौर्य साम्राज्य के प्रशासन में किसकी भूमिका होती थी? मंत्री की। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मंत्री। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है आपके सामने दिया हुआ है चाणक्य का अन्य नाम क्या था? तो चाणक्य का अन्य नाम था विष्णुगुप्त। ठीक है, चाणक्य का अन्य नाम क्या था आपका? विष्णुगुप्त था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, विष्णुगुप्त। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु था ये आपका चाणक्य। कौन था? चाणक्य था चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, चाणक्य। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि किसने मौर्य साम्राज्य के लिए अर्थशास्त्र लिखा? तो मौर्य साम्राज्य के लिए अर्थशास्त्र लिखने वाला था ये आपका चाणक्य। ठीक है, चाणक्य ने ही अर्थशास्त्र को लिखा था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से चैप्टर 2 में जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिया हुआ था क्लास 12th की हिस्ट्री का, वो सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न समाप्त हुआ।